प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कल लाहौर में पेश आया। और गौहर, इससे पहले तो हम इस तरह के वाक़यात यस। देखते थे कि वो लाहौर में नहीं बल्कि कराची में इस तरह के हाँ, शहर खुले मैन कायद होल में। में गिरने के वाक़यात पेश आते थे, लेकिन कल जो लाहौर में वाक़या पेश आया उसने दिलों को दहला दिया। लेकिन अगेन बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कल हमने लाहौर में देखी। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी। गुज़िश्ता रात लाहौर के इलाके बिटाई गेट दाता दरबार के करीब खुले सीवरेज मैन होल में माँ बेटी गिरकर लापता हुई। और इब्तदाई तौर पर अगर बात करें तो फिर जो वो वीडियो सामने आ रही थी उनको हमने देखा कि एक फेक करार दिया जा रहा था बार बार। लेकिन फिर इदारों का कहना था जिस जगह माँ बेटी के गिरने की बात की जा रही है वहाँ किसी का डूबना मुमकिन नहीं। और फिर एब्सोल्युटली, हमने सडनली देखा सादिया कि सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई और फिर तस्दीक एब्सोल्युटली। भी हो गई। अभी तक जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने ये तस्दीक की है कि हादसे में खातून की लाश बरामद हुई है, जबकि जो मासूम बच्ची की है उसे अभी तलाश किया जा रहा है, उसके लिए ऑपरेशन जारी है। और सीसीटीवी फुटेज से भी हादसे की तस्दीक की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े का सख्त नोटिस लिया है और आला सतह की इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी है। अच्छा, आई थिंक विच इज़ वेरी गुड कि फौरी तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको मअतल भी किया है। अफ़ज़ाल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफ़ज़ाल, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमने देखा लाहौर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग भी था। क्यों क्या कराची में हो रहे होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन लाहौर में कल कुछ क्या हुआ और क्या इंफॉर्मेशन है मज़ीद? बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार के बिल्कुल सामने भाटी चौक पर, जहाँ कल रात ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। 34 साला साजिदा अपनी 9 माह की बेटी रिदा के हमरा जो है वो सीरीज टाइम में गिरी, जहाँ पर जिसकी इत्तला फौरी तौर पर 1122 को दी गई और रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंची। और पर उसके साथ साथ वासा की टीमें भी पहुंची। लेकिन कई घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है आउटफॉल रोड, जहाँ से साजिदा की जो लाश है वो रेस्क्यू को मिल गई। लेकिन 10 घंटे गुजर चुके हैं इस ऑपरेशन को, लेकिन नन्ही रिदा की लाश जो है वो अभी तक तलाश नहीं की जा सकी। वासा और रेस्क्यू इन दोनों जो इदारे हैं उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद है और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए इस वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए एक तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जो 24 घंटे में इस वाक़े की तमाम छानबीन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर पंजाब मरियम नवाज को दे दी जाएगी। और दूसरी जानिब मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए जो डायरेक्टर टीपा है उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल अफ़ज़ाल, किया और आपको आवाज़ आ रही और है? अफ़ज़ाल, इब्तदाई तौर पर जी इदारों की बिल्कुल। जानिब से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर अगर कोई गिरता है तो वो डूबेगा नहीं। लेकिन फिर इतनी दूर से ये पहली बॉडी मिली, दूसरा फिर बच्ची की अभी तक लाश के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? ये थोड़ा तज़ाद है जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उसमें और जो अब हुँ। सूरत हाल हम देख रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर जो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और वासा का अमला पहुंचा, उनका ये कहना था कि जो सीवरेज की लाइन है जी। वो इतनी तंग है कि यहाँ से गिर कर आगे जाना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन पानी का फ्लो इतना तेज था सीवरेज का कि वो हुँ। जो 34 साला साजिदा है उनकी हुँ। बॉडी को वो अपने साथ बहाकर ले गया और वो आउटफॉल रोड पर जो यहाँ से 3 किलोमीटर के वाक़े पर है, वहाँ मेन जो सीवरेज लाइन है उससे जाके लिंक करती है और वहाँ से जो रेस्क्यू के गोताखोर हैं उन्होंने उस डेड बॉडी को वहाँ से रिकवर किया। इनिशियल सीसीटीवी फुटेज जो है सेफ सिटी कैमरों की, उससे मदद ली गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल ओके। कामरान ने रात में यहाँ पर विजिट आउट करते हुए बताया कि जो और खातून है उनकी अफ़ज़ाल, साजना के हस्बैंड को कल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था, उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उन्हें हिरासत में लिया गया था। क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है? और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अगर, तो उसकी क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल देखिए, इस हवाले से डीआईजी फैसल कामरान ने रात के इस स्पॉट पर मीडिया टॉक करते हुए इस बात का एतराफ़ किया था कि जो साजिदा के शौहर हैं उन्होंने जो जो बयान दिया था, इनिशियल स्टेटमेंट दी थी, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। और एक गलतफहमी की बुनियाद पर जो है वो उनको हिरासत में लिया गया, क्योंकि पुलिस को ये शक हुआ और कि हो सकता है कि ये एक हादसा ना हो, इसके पीछे कुछ और हो, क्योंकि इदारों को यही यकीन था कि जो ये मेन होल है ये इतना गहरा नहीं है
कि यहाँ से कोई शख्स जो है वो गिरे या खातून गिरे और वो फिर इतनी तेजी से पानी के फ्लो के साथ बह जाए सीवरेज के पानी के साथ कि वो मेन लाइन तक पहुंच सके। तो उन्हें फिर जो है जो ही उन्हें कंफर्मेशन हुई और डेड बॉडी रिसीव हुई, रेस्क्यू को और पुलिस को आगाह किया गया तो पुलिस को साल्टा की उन्हें रिहा कर दिया गया था। जो मरियम नवाज ने पूरी एक्शन लेते हुए जो डायरेक्टर फीफा थे शब्बीर हुसैन उन्हें मुअत्तल कर दिया और गफलत और कोताही के मुर्तकिब जो प्रोजेक्ट हेड हैं जाहिद अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर अहमद, इन दोनों जो अफसरान हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है जिसकी रिपोर्ट का जो है वो सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है और आज हर सुबह शाम तक वो रिपोर्ट सीएम पंजाब को पेश की जाएगी। और जो ये वज़ीर आला अफसोसनाक मरियम वाक़या हुआ नवाज ने वाक़े का ऑब्वियसली सख्त नोटिस लिया है और जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनको आई एम श्योर मुअत्तल भी कर दिया गया है, विच इज़ गुड, लेकिन ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। अफ़ज़ाल अब्बासी हमें अपडेट कर रहे हैं। अफ़ज़ाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।